गुरुवार, जब भाग्य नहीं संस्कार बदलते हैं। ओम नमः बृहस्पतये नमः। जय देव गुरु बृहस्पति। भक्तजनों, शास्त्र कहते हैं कि जब जीवन में परिश्रम के बाद भी फल ना मिले, जब घर में धन आए पर ठहरे नहीं, जब संबंध हो पर सुख ना हो, तो समझ लेना चाहिए कि गुरु तत्व रूठ गया है। आज की ये कथा उसी गुरु तत्व को प्रसन्न करने वाली है। बहुत प्राचीन समय की बात है। मालवा देश में धर्मपुर नाम का एक समृद्ध नगर था। नगर के लोग सीधे साधे थे, पर समय के साथ एक दोष बढ़ने लगा। लोग धन को गुरु से बड़ा समझने लगे थे। इसी नगर में रहता था एक विद्वान ब्राह्मण माधव शर्मा। वो वेद शास्त्र जानता था, पर दुर्भाग्य ऐसा कि ज्ञान था, धन नहीं, सम्मान था, स्थिरता नहीं। उसकी पत्नी शारदा अत्यंत संस्कारी और धैर्यशील स्त्री थी। वो जानती थी कि जहाँ पुरुष का भाग्य कमजोर होता है, वहाँ स्त्री का व्रत घर को थामता है। दुख का आरंभ। माधव शर्मा को एक राजकार्य से निकाल दिया गया। कारण था उसका स्पष्ट बोलना, गुरुजनों के पक्ष में खड़ा होना। धन की कमी बढ़ने लगी, घर में अन्न कम होने लगा और धीरे धीरे माधव के मुख से वाक्य निकलने लगे कि धर्म से पेट नहीं भरता। शारदा चुप रही, पर उसका हृदय कांप उठा। एक वृद्ध का आगमन। एक गुरुवार की सुबह घर के द्वार पर एक वृद्ध साधु आए। पीले वस्त्र, शांत नेत्र और तेजस्वी मुख। शारदा ने उन्हें आदर से बिठाया, पीला चावल, गुड़ और जल अर्पित किया। साधु ने कहा, पुत्री, क्या जानती हो गुरुवार क्यों भारी होता है? शारदा बोली, ये देव गुरु बृहस्पति का दिन है। साधु मुस्कुराए, नहीं पुत्री, ये घर को जोड़ने वाला दिन है। इतना कहकर वे अंतर ध्यान हो गए। 7 गुरुवार का संकल्प। उसी दिन शारदा ने 7 गुरुवार व्रत का संकल्प लिया। उसने नियम बनाए, पीला वस्त्र, पीला भोजन, गुरु निंदा नहीं, झूठ नहीं और क्रोध नहीं। माधव ने उपहास किया, क्या इन व्रतों से कुछ बदल जाएगा? शारदा बोली, यदि कुछ नहीं बदला तो दोष मेरा होगा। परीक्षा का समय। पहला गुरुवार, घर में चूल्हा तक ठीक से नहीं जला। दूसरा गुरुवार, माधव बीमार पड़ गया। तीसरा गुरुवार, उधार मांगना पड़ा। चौथा गुरुवार, नगर में अपमान हुआ। पर शारदा ने हर गुरुवार दीप जलाकर कहा कि हे देवगुरु, मेरी श्रद्धा को मत परखो, मेरे अहंकार को तोड़ो। देवलोक में माता लक्ष्मी बोली, ये स्त्री घर को बचा रही है। देवगुरु बृहस्पति बोले, अब समय है जब पुरुष को भी गुरु का अर्थ समझाया जाए। परिवर्तन की रात। 5वें गुरुवार की रात माधव को स्वप्न आया। उसने देखा वो एक सूखे वृक्ष के नीचे बैठा है। पास ही शारदा दीप जलाई खड़ी है। वृक्ष हरा हो उठता है। स्वर गूंजता है, जहाँ श्रद्धा है वहाँ भाग्य को झुकना पड़ता है। माधव रो पड़ा। पश्चाताप और स्वीकार। छठे गुरुवार को माधव ने स्वयं व्रत रखा, गुरुजनों के चरण छुए और पहली बार कहा कि धर्म पेट नहीं भरता, पर धर्म ही पेट भरने योग्य बनाता है। फल की प्राप्ति। 7वें गुरुवार के दिन राजा का दूत आया। माधव को राज्य का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया, पर इससे भी बड़ा चमत्कार ये था कि घर में शांति लौट आई। अंतिम संदेश। भक्तजनों, गुरुवार व्रत कोई टोना नहीं, ये चरित्र सुधार की प्रक्रिया है। जहाँ गुरु का सम्मान, वाणी में मधुरता और श्रद्धा में स्थिरता होती है, वहाँ माता लक्ष्मी स्वयं कहती हैं कि मुझे वहाँ से कोई हटा नहीं सकता।